जी इनको ये नहीं पता बत्रा कॉलोनी है कहाँ आएंगे। नजदीक आपके तो बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है। एमसी तो आ जाते हैं कभी कभार शक्ल दिखाने के लिए। विधायक साहब को ये भी नहीं पता बत्रा कॉलोनी शहर में है या करनाल में है पानीपत में है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज फिर हम पानीपत शहर की बत्रा कॉलोनी में है और बत्रा कॉलोनी में आज चुनावी चर्चा करेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे सामने जो लोग इस पार्क में ताश खेल रहे हैं उनका मन टिटोलने का काम करेंगे कि इस बार जो है वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं। जो पहले सरकार थी क्या उसी को दोबारा मौका देना चाहते हैं या फिर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। इसको लेकर हम इन लोगों से बात करेंगे और बात रहेगी कि इस कॉलोनी में या शहर में कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ, इनकी कॉलोनी में क्या कुछ मुद्दे हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई, बोलो। आपकी कॉलोनी में क्या कुछ मुद्दे हैं, कितनी समस्याएं हैं या समस्याएं पूरी हो चुकी भाई सबसे बढ़िया तो यहाँ बिजली ना रहती। अच्छा है, दूसरी बात पानी भी नहीं आता, शिविर भी खराब है। पानी कच्ची खत्म है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिविर भी खत्म। शिविरों का पानी नाली में भर जाता है, हल्की सी बारिश आ जाए सब गंद हो जाता है। लोगों के मक्खी मच्छर और दुनिया बीमार हो जाती है। दुनिया बीमार है। तो जो 5 साल रहे बीजेपी की सरकार थी, नगर निगम में काम किए काफी यहाँ पे, क्या लगता आपको सरकार वही रहनी चाहिए या इस बार कुछ? मैं तो भाई 1 मिनट भी नहीं चाहता। मैं तो चाहूँगा अभी हटा दे बगैर इलेक्शन के इनको। लेकिन इनको हटा दे तो चांस किसे मिले? चांस किसे मिले? कांग्रेस को मिलना चाहिए और किसे मिलेगा। और दूसरा लग रही है? हाँ, कांग्रेस ठीक है। तो यहाँ पे जो इतना विकास हुआ, सड़कें बनी हैं, सड़कें आप देख सकते हैं, पुल बने, सड़कें, आपके पार्क का निर्माण हुआ। ये निर्माण क्या हुआ इसमें? ये वही पत्थर से पहले वही सड़क थी, है वही तोड़ के दोबारा बना दी। स्ट्रीट लाइट लगी है, आप देखिए ये जलती नहीं है, ये जलती नहीं है, इसका कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है इसमें, ये जलती नहीं है, सिर्फ दिखावा है। नहीं, आपको पास तो कराई होगी कॉलोनी वालों से किसी से? कुछ नहीं कराया किसी ने, तो क्या है। तो एमसी से शिकायत है कुछ? एमसी से क्या शिकायत है? जो तो आपसे कह रहा हूँ वो इससे शिकायत है, जो आपको बता रहे हैं वो इसी से सुनता ही कोई नहीं। क्या लगता है इस बार जो समस्याएं हैं आपकी बत्रा कॉलोनी की, जो आपके बीच में आएंगे कैंडिडेट, उनसे वोट मांगने के लिए आएंगे, बताएंगे आप समस्या? अभी तो कुछ नहीं, सबको बताते हैं भाई, जो आवे ऐसा हम तो आपको बता रहे, कोई जावे उससे भी यही बता। मैं सब कह जाए हाँ जी हम दूर करेंगे, करता कोई नहीं। तो दूसरे और बुजुर्ग से बात करते हैं कि चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है और यहाँ जितना विकास हुआ उसको लेकर भी बात करेंगे। ताऊ जी खड़े हो, एक बार आप बार बार बोल रहे थे। नमस्कार पहले तो। नमस्कार जी, राम राम भाई। क्या कहना चाहो? कहना चाह रहा हूँ हमारी सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं, ना एमसी से शिकायत। हमने तो एक शिकायत है ना, इस कॉलोनी में सीवर दबी रोज तक रहे हैं। समस्या है पानी की, पीने का पानी की बूथ के बराबर पानी आता है यहाँ। लोगों का तो धक्के खा के किसी सबमर्सिबल है और लोग कोखला रहे। जब आपने शिकायतें नहीं सरकार था, फिर शिकायतें बताने का फायदा क्या है? ये बता रहे हो अभी को आए नहीं तो शिकायत किसकी कराएंगे? आप चले जाते कोई दूर थोड़ी देर विधायक, ये मॉडल टाउन में विधायक बैठा। यहाँ तो वोट सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। अच्छा। बाकी कदे कोई नहीं। समस्या बताओ क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या यहाँ है, सीवरों की समस्या यहाँ है, लाइट की समस्या यहाँ है, सारी समस्या है। समस्या है। कभी बता हर किसी चीज का हो रहा तो आप आठ के देख लो कॉलोनी में। चलो, विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या मन कर रहा है, क्या करोगे? अभी कुछ नहीं कर सकते ना, अभी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है ना, डिक्लेयर कोई है नहीं। तो दिमाग में ये है कि आमदन कहा भाई जो अच्छा ही आना चाहिए जो इस कॉलोनी का कोई सुधार कर सके, वो आओ और कॉलोनी पर देख के जाओ। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि कौन होना चाहिए, ऐसा कौन सा आदमी है शहर का? हम अभी कुछ नहीं कहते। फिर कब कहोगे? क्योंकि अब तो 20 दिन सारे रह गए हैं, फिर सर कहोगे? सर मतलब सब आदमी 20 कड़े भाई, किस का नाम देकर पूरे बना। चलो आप नहीं खोल रहे, मैं खोल रहा हूं। प्रमोद भी जाए या संजय भाटिया आ जाए, उदय बुल्ले शाह आ जाए, क्या मन कर रहा है, किसको आना चाहिए? आंदोलन का कोई सा भी और बारी कॉलोनी की सुध दे लो बस, और बाकी वाला प्रधान आ जाए, देख ले दोनों प्रधान है, बाकी हम क्यों कहूँ। कॉलोनी की सूद ले। कॉलोनी में आपने पानी की समस्या मेन बताई। पानी की समस्या मेन है, ये सारे पीछे पेशाब का पानी है बस जमा। बिजली है क्या? बिजली क्यों जाती है यहाँ? बिजली तो शहर में ठीक ठाक चल रही है। पटाखे उठे जाए, ट्रांसफार्मर नहीं बदलता कोई, किसी ने पोता ला दे। पुराने ट्रांसफार्मर सवेरे 9 बजे बिजली गई थी, 4 बजे आई, बता होगी। अच्छा, 9 बजे से 4 बजे और रात में 4 घंटे रात नो जाए, गरीब भाई बालक जने और बस काटे चुचड़ा पे बेचारे। और बुजुर्ग हमारे साथ हैं। सर, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किस प्रकार का कैंडिडेट हो आप? समस्या बता रहे हैं। कैंडिडेट का तो हमें पता नहीं, लेकिन कॉलोनी के अंदर गंदगी खड़ी पड़ी है, सारी कॉलोनी में पानी रुक रहा है,
नाले नहीं खुल रहा, कुछ नहीं खुल रहा, सारे का पन्नी पड़ी है, बहुत बुरा हाल हो रहा है कॉलोनी। क्या कभी विधायक से मिले हो या किसी एमसी से बताया है कभी इस बारे में? एमसी से बताया, 2-3 बार कह लिया, कोई नाला नहीं खुल रहा। अब दोबारा आपके बीच में आएंगे वो, आएंगे तो बोलेंगे उनको। तो क्या लगता है कि जो विधायक थे वही होने चाहिए या बीजेपी ही होनी चाहिए? वो तो थोड़ा सा खराब, कुछ- वो तो खराब ने बेरा ने जो काम करवाएगा वही ये काम करेगा। नहीं, आप जो पिछले ने काम नहीं करवाए हैं। पता नहीं करवाया कि ना करवाया, यहाँ तो गंदगी खंड रही है। अच्छा, हाँ, किस कॉलोनी- प्रकार की कैसे कॉलोनी- नालियाँ साफ नहीं है, नाली सफाई साफ वाले ही नहीं नहीं है, नाला बंद पड़ा, कई बार बोल लिया, नाला नहीं खुल लिया। आते? सफाई वाले आते हैं यहाँ? गलियों में पानी खड़ा है। हाँ हाँ, तो ये पार्क बनवाया, देखो कितना पैसा लगाया इस पे। ये पार्क तो ठीक है। पार्क बनवाया, पार्क तो बढ़िया है, लेकिन इस समय भी कोई संभालने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई संभाल नहीं इसकी। लाइट यहाँ नहीं है। लाइट कहाँ गई है? लग तो रही थी। हाँ, लग रही, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। ये LED लगी सारे कनेक्शन काट रखे। ये जलती नहीं है। लाइटें दिखा दो भाई एक बार। लाइटें जरूर लगाई है नगर निगम ने, और जब ये लगाई होंगी मेरे ख्याल से अवैध रूप से जो है इनको कनेक्शन दिया गया होगा। कितने दिन चली सर ये? 3 दिन 3 से 4 दिन ये चली, और उसके बाद जो बिजली निगम ने है इसका कनेक्शन काट दिया गया। अब ये 100 पीस बनी है। एक और साथी हमारे साथ है। भाई साहब नमस्कार। राम राम भाई। प्रधान जी क्या कहेंगे, कनेक्शन काट दिया पार्क का, आप यहाँ 24 घंटे बैठे रहते हैं, ऐसे में पार्क में एक पंखा भी हो जाए तो बुजुर्गों के लिए वो भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। ये पार्क भाई साहब तीसरी बार बना है और हर बार ग्रांट और ग्रांट का ही खेल चल रहा है। पार्क का कोई सुख किसी तरह का कॉलोनी को या ग्रामवासियों को नहीं है। तीसरी बार पार्क बना है और इसकी स्थिति आपके सामने ही है। 3 दिन बत्तियां जगा के दिखा दिया, पैसा पास होते ही कनेक्शन खत्म। ये क्या कंफर्म है पैसा पास होने के बाद? और अनुमानित तो यही है कि पैसे के लिए चलाया गया होगा। तो यहाँ का पार्षद है, उसने मेरे ख्याल से उसके ध्यान में जरूर, आपने बताया कि 3 दिन चली है ये। पार्षद का कहना ये है कि इस कॉलोनी ने मेरे को वोट दे दी है, मैं कच्चे कम गुरु नानकपुरा दीवान नगर की वोटों से बना हुआ हूँ। आपका काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो चल रहा है। देखो जी, सरकार का भी और यहाँ के विधायक का भी और तमाम जो प्रशासन है वो उनका कहना कि भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है। एक साहब की तो बात यह जीटी रोड पे ऑफिस बना के बैठो, तेरी मेरी सरकार, होता कुछ नहीं है, भुगत भोगी है, बहुत अच्छे से भुगत भोगी है। आते हैं कभी कॉलोनी में कि नहीं? आज जी इनको ये नहीं पता बत्रा कॉलोनी है कहाँ, आएंगे नजदीक आपके तो बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है। एमसी तो आ जाते हैं कभी कभार शकल दिखाने के लिए। विधायक साहब को ये भी नहीं पता बत्रा कॉलोनी शहर में है या करनाल में है, पानीपत में है। वो सब राम रहीम के लिए है, वोट दिलाएंगे ना, बाबा राम रहीम दिखाएंगे। हमारे जैसे कैडर की जरूरत नहीं है बीजेपी को, राम रहीम की जरूरत है। बीजेपी के कार्यकर्ता थे लेकिन अब नहीं है। क्या हुआ ऐसा? राम रहीम दिलाएंगे ना, बापू दिलाएंगे, पिताजी दिलाएंगे वोट। नहीं, ये कहाँ से महसूस हुआ आपको कि आपने उनको वोट नहीं दी? आपने वोट नहीं दी इसलिए वो नहीं आते, ये कहाँ से? हम भुगत भोगी हैं उनके द्वारे अपनी फरमाइश लेके, एक बार नहीं 1000 बार गए। मेरे पड़ोस में, मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरे पड़ोस में दुराचार होता है अर्धनग्न अवस्था में, मतलब कि ये मत पूछो मैं क्या कहूँ जुबान से। अश्लील काम होते हैं यहाँ पे। 2 GB की चिप आज भी भरी रखी है मेरे पास, उनका रिकॉर्ड रखा है। पार्षद को दिया, पार्षद ने कहा कि अफसर साहब को दो, उनको जाके दिया है, कुछ नहीं हुआ। अपना हाथ जगन्नाथ है, अपने दम पे सब कुछ किया, आज ठीक ठाक है। ये है कि दुराचार नहीं हो रहा है, वो कहीं और कर रहे हैं, यहाँ से निकाल दिया उनको। अवैध धंधे शहर में चल रहे हैं। मेरे जीवन पे सीधा इफेक्ट है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा घर उससे बर्बाद हो गया है, बहुत असर है मेरे जीवन पर उस चीज का। मैं कोई उम्मीद नहीं करता, मैं बीजेपी का पक्का कैडर जिसको कहते हैं मैं वो था कभी। अब क्या लगता है विधानसभा चुनाव आ गए हैं? आग लगे विधान करो, आग लगे सभा करो, आग लगे चुनाव को। बीजेपी ने तो अच्छे दिन ला दिए बेटा कर, अच्छे। कांग्रेस ने कम किया था, ये इसने अच्छे से और कर दिया। यहाँ 1700 करोड़ रुपए के शहर में अलग से विकास हुआ है। उसके अलावा भी परियोजनाएं अंतिम में, जब नायब सिंह सैनी बने तो अंतिम में भी बहुत सारी परियोजनाएं शहर को दी हैं। वो सब राम रहीम के लिए है, वोट दिलाएंगे ना, बाबा राम रहीम दिखाएंगे। हमारे जैसे कैडर की जरूरत नहीं है बीजेपी को, राम रहीम की जरूरत है। बीजेपी के कार्यकर्ता थे लेकिन अब नहीं है। क्या हुआ ऐसा? राम रहीम दिलाएंगे ना, बापू दिलाएंगे, पिताजी दिलाएंगे वोट। 9 लाख पेंडिंग केस है बेचारा देश में। पैरोल फरलोज के लिए बनाई गई थी, इनके लिए नहीं बनाई गई थी। बुलाओ उनको, बुलाओ उनसे वोट, जीतो, दिखाओ। हम भी यहीं, बीजेपी भी यहीं। आप कह रहे बीजेपी के कार्यकर्ता था मैं, अभी तक थे, आगे का कोई भरोसा नहीं कह रहे आप। जब क्या पद था आपके पास यहाँ पे? कुछ आप किसके साथ लगे थे, किन के आप झंडा उठाए हुए थे? थोड़ा सा इसका। हम तो इतना जानते हैं कि खुंगर जब से बने थे एमसी यहाँ से, तब से हम बीजेपी का नीचे लेवल के कार्यकर्ता है। हमें कभी पद की ना कामना की, ना कोई लालसा की, सिर्फ एक कैडर के रूप में हम जुड़े हुए थे।
वो अभी तक जुड़े हुए थे जब तक वो पिताजी जिनको कहते हो बाहर नहीं आए, वो कथा पिताजी जब तक बाहर नहीं आए तब तक। खास दुश्मनी है नहीं, जिसके लिए 9 लाख विचारा दिन कर दिए, जिनका ये भी नहीं पता उनको सजा होगी कि नहीं होगी, वो सजा याफ्ता है भी कि नहीं, उनके लिए जो कानून बनाया गया था, ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है सर, इसमें सरकार का उसके ऊपर क्या दिया गया कानून किसने पास किया था विधानसभा में आज से 2 साल पहले कि अधिकारी का विवेक पर, अधिकारी का विवेक क्या होता है? सर पानी में रह मगर से बाहर करेगा अधिकारी? बच्चे हैं, 50 साल की उम्र होगी, तजुर्बा नहीं हमें। उस कॉलोनी के बारे में इसमें कट ऑफ मत करना, आप जो कर रहा हूँ इसको भी ऐसे आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छे विचार दिए हैं। कॉलोनी में अगर कोई वोट मांगने तो जरूर आएगा, कोई भी आए, कौन सी समस्याएं रहेंगी कि वो आप जो सरकार थी उससे पूरी नहीं हुई, आप दूसरी सरकार से? देखिए, ये एक निम्न वर्ग कॉलोनी है, इसमें कोई ज्यादा सी व्यवस्थाएं अभी निम्न वर्ग सी कॉलोनी है, इसमें ज्यादा सी व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, आधारभूत जिनको हम सुविधाएं हम कह सकते हैं। जल निकासी नहीं है, पेयजल की समस्या है, ऐसी छोटी छोटी बिजली की। आज के दिन में मेरे ख्याल आज सारा दिन में 8-9 घंटे किसी ना किसी बहाने से होते रहते हैं। यहाँ पर किराएदारों की व्यवस्था, जैसे बच्चे घूम रहे हैं, गरीब तबका है यहाँ पर, सुविधा नाम की चीज तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। हजारों प्रकार की समस्याएं तो हैं। पिछली बार अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री थे, 8 मौत इसी कॉलोनी में हुई थी, तब वो आए थे, तब लोगों को पता लगा था बत्रा कॉलोनी पानीपत में कहाँ है। लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ, मेरा अनुभव है ये, कोई बीमारी अगर विदेश से भी आती है तो सबसे पहले यहाँ पे आती है। मैं मूलभूत सुविधाएं जिस जगह पे नहीं होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। आधारभूत ढांचा जो है वो जर्रा चुका है, यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं, निकासी कहीं से भी लेवलिंग नहीं है। बस मिस्त्री को लगा दिया, इधर से उधर लेवल कर दो, वो ठीक है, पूरा कर दे, खाना पूर्ति होनी है। लेकिन बरसात, अगर थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो कॉलोनी अभी यहाँ से वहाँ कहीं जा नहीं सकते। क्या लगता है इस बार जो बीजेपी है वो अपनी सरकार बना पाएगी, या कुछ आपके नजरिए से क्या कहना है? बीजेपी की सरकार तो नहीं बननी चाहिए। घमंड तो रावण का नहीं रहा था, इंदिरा का नहीं रहा था, तो इनका भी नहीं रहेगा। शहर के विधायक तो शरीफ हैं। हाँ, प्रमोद विज नाम उनको क्यों, बहुत शरीफ है, चेहरे से लगते हैं शरीफ, है नहीं, इतने शरीफ की भी जरूरत नहीं है जो कार्यकर्ता की ना सुने काम ना कर सके, आम नागरिक की ना सुने काम ना कर सके। अगर उनके पास पद और पदवी की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या उनको पद देने की जरूरत क्या है? राजनीतिक तो चले, हमें तो चाहिए नहीं। मुखर होके बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत लोगों से दुश्मनी। इस पार्क के बारे में बताओ, ये पार्क मिले आपको? कितनी बड़ी कॉलोनी में कितनी बड़ी पार्क की जगह लगा रहे हो आप, और ये भी इसकी पाइपलाइन IOCL की जगह पे है। कल को वो अपना कुछ काम करेंगे, इसको फिर उखाड़ देंगे आगे। पानी के ट्यूबवेल के लिए मतलब कि प्रार्थना हो चुकी है, कई जगह ट्यूबवेल नहीं है, 2-3 जगह ट्यूबवेल है। पेयजल की भारी संकट है, निकासी की भारी संकट है, बिजली की भारी संकट है। एक ले दे के कैनल काम में सरकारी स्कूल है, अगर पूरी कॉलोनी के बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाए तो स्कूल में कीड़ी चलने के लिए जगह नहीं बचेगी। क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए? ये बच्चे घूम रहे हैं, क्या स्कूल जाने लायक नहीं है? ये स्कूल में नहीं जाते तो हाँ, माँ बाप काम पे चले गए, बच्चे अपना घूम रहे हैं इधर से उधर। इनकी शक्ल आपको देख लग रहा है आपको कोई स्कूल जाने वाला होगा? स्कूल में जाते हो बेटा? यस स्कूल में स्थिति देख रहे हैं उनकी, मतलब कितनी दुर्बल स्थिति है। माँ बाप काम चले जाते हैं, बच्चे अब घूमते हैं बेचारे। प्राइवेट स्कूल की हैसियत नहीं है लोगों की, प्राइवेट स्कूल की हैसियत नहीं है। तकरीबन लेबर तबका जो है यहाँ पे किराए पे रह के अपना जीवन बसर करता है। एक और बुजुर्ग बैठे हैं, ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कुछ सलाह देंगे? आप काफी परेशान दिखाई दिए यहाँ लोग। कॉलोनी के तो किसी को दिखता नहीं है, ये बत्रा कॉलोनी है, न पानी का न लाइट का। पानी बारिश होता है तो इतना पानी लग जाता है रोड में, इतना पानी लगता है, और 4 घंटा तक वो पानी वैसे खड़ा रहता है। सीवर लाइन चेंज नहीं हुआ, पूरा जाम पड़ा हुआ है। लोग आता है आकर डंडा लगा करके हिला करके चला गया, हो गया यही तो तो परेशानी। विधानसभा में वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, इससे इसकी जो वोट की चोट है वो लगाएंगे आप? इस बार कुछ क्या करने वाले हैं इस बार आप? क्या करेंगे आप? यहाँ जो प्रधान लोग हमारा यहाँ के श्रेष्ठ लोग हैं, विचार करेंगे आप? उनके साथ लेकिन विचार आप करेंगे। लगता है आपको बीजेपी ने जो काम किए हैं वो ठीक किए नहीं किए? बीजेपी तक ठीक है काम किया है, हम तो खराब नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग विचार करेंगे कि आगे क्या करेंगे, किसको वोट देंगे। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, पानी का, लाइट का समस्या सब। लाइट, बिजली, पानी। हाँ। तो एक और बुजुर्ग के विचार हमने लिए। प्रधान जी 1 मिनट खोड़ दो। नमस्कार, सबसे पहले आपको नमस्कार। क्या कुछ बत्रा कॉलोनी को मिला है इन 5 साल में, और क्या कुछ रह गया है? क्या उम्मीद आगे किस उम्मीदवार से लग रही है कि वहाँ पे हम जाके? उम्मीद पे ही हमने बीजेपी को वोटिंग की।
और उम्मीद की बजाय हमें कुछ भी नहीं मिला। और तो और पानी का ट्यूबवेल खराब हुए हमारे बत्रा कॉलोनी में लगभग 2 साल हो गए। विधायक के पास भी गए, पार्षद के पास भी गए, भाई जगह दो। अगर लोगों के जनता के पास इतना पैसा होता तो ये अपने आप ही ट्यूबवेल लगवा देते विधायक के पास जाएगा। भाई फेस जानते हैं विधायक आपको? नहीं भाई फेस कौन है आपका जो यहाँ पे लेके जाता है आपको? प्रधान कौन आपका? हमारे कोई प्रधान नहीं है बीजेपी के। वैसे बीजेपी से एक लगाव था हिंदुस्तान को, मतलब पूरे हिंदुस्तान ने बत्रा कॉलोनी ने किया, पूरे हिंदुस्तान ने मोदी जी को चांस दिया, को सरकार बनाई, लगातार हैट्रिक मरवाई। हमारे एमपी तो ऐसे बने थे, कभी आकर के दोबारा मतलब धन्यवाद तक का दौरा तक भी नहीं किया। ये तो पड़ोस में ही थे एमपी साहब तो अपने। तो होंगे तो अब उन्हें पता नहीं। बत्रा कॉलोनी में कितनी दूरी पर वो क्या किराया लगता था, कितना वो समय लगता था, वो तो उनको देखनी है। और जनता तो नाराज होगी। क्या कितनी समस्याएं हैं? समस्याएं बरमार है। जीना राम है यहाँ। पानी की निकासी नहीं, पीने का पानी नहीं। 2 दिन से जो एक ट्यूबवेल है वो भी लाइट खराब है, बंद पड़ा है। हाय हाय पानी के लिए हो रही है। कुछ एमसी प्रयास किए? एमसी ने अब क्या प्रयास करेगा? नहीं, पीछे एमसी ने किया, ये जो तालाब और बनवा दिया इस साइड में। इस प्रकार के तालाब? ये जो पाइपलाइन के ऊपर जो ईंटें लगी हुई है, अच्छा, इसका नक्शा लो। ये ऊंची करवा दी, पीछे गलियां नीची रहेगी। जितना भी ये हिस्सा है, अब 4 बूंद पड़ जाए सभी के दरवाजे पे गोडे गोडे पानी चढ़ जाए। बारिश में सबसे ज्यादा अंदर का क्या हाल है? जो अंदर चले जाते हैं थोड़ा सा, जहाँ पे कोर्ट की तरफ जाते हैं, उधर के नाले हैं, उधर के नाले की कभी सफाई नहीं होती। पानी निकास भरे पड़े हैं, बुरा हाल है, जा नहीं सकते आप। और इधर नीचा है पानी, नहीं तो नीचे में वो ऊपर ये गली ऊंचे होगी, जो ये इसके ऊपर पाइपलाइन से ऊपर जो ईंटें लगी हुई हैं ये ऊंची होगी। पानी कहाँ जाएगा? वो खड़े रहेगा नीचे। तो सलाह नहीं ली आपसे किसी जो ठेकेदार आए हैं? बोला था नीचे कर दो इसको, किचन नहीं बोला, करे। एक उल्टा और काम हुआ, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाई। पानी निकासी उधर थी, निकासी उधर रेलवे की तरफ निकल जाता था पानी, उधर से नाला बना करके यहाँ सीवर के अंदर जोड़ दिया, जबकि सीवर पहले ही कामयाब नहीं है। क्या बैक मारता है? सफाई नहीं होती? क्या सफाई नहीं होती, भरे रहता है। छोटे शिविर हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है और ज्यादातर किराएदार हैं। अब किराएदार तो सुबह अपना दिहाड़ी करेगा और दिहाड़ी पे चला जाएगा। चलो, अभी विधानसभा चुनाव है नजदीक, बिल्कुल समय भी नहीं है, बल्कि 10-20 दिन ही रह गए हैं। क्या लगता है यहाँ इस ताश के पत्ते के अगर हम बात करें तो इक्का सबसे बड़ा है, सरकार है, सरकार से नाखुश आप नजर आ रहे हैं, आगे कुछ बदलने का इरादा या फिर जो बीजेपी का दोबारा चांस दे? अगर कांग्रेस में बुल्ले शाह को टिकट मिलती है तो शायद बीजेपी, बिल्कुल हम अपनी पसंद का विधायक चुन सकेंगे ताकि हमारे विकास कार्य हो सके। रही बात, ऐसे हम प्रमोद विज पे आरोप भी नहीं लगा रहे किसी प्रकार का, प्रमोद विज भी अच्छे आदमी थे, फिर लेकिन शहर की जो मेन मतलब बीमारियों का कारण हर वर्ष आती है, यहाँ डॉक्टर भी पूरी हरियाणा सरकार की टीमें भी आती हैं, डेंगू मलेरिया यहाँ पे बीमारियां फैलती हैं। यहाँ पे आप जाते हुए देखना, प्लाट में पानी भरे हुए हैं, गंद भरे हुए हैं, कभी कोई सुधारीकरण का काम नहीं। तो एक बात मानते हैं आपकी सरकार ने, खासकर बीजेपी के विधायक प्रमोद विज ने शहर में करोड़ों रुपए, 1700 करोड़ रुपए एक, और उस इतना ही करोड़ रुपया परियोजनाओं का शिलान्यास, इससे शहर का विकास हुआ या ये सारा पैसा जो है क्या लगा? ऐसा है जी पत्रकार साहब, शहर में खूब पैसा लगा है, पता नहीं वो आंकड़ों में लगा है या सच्चाई में लगा है। पेपर में पढ़ते शहर में अच्छा विकास हुए, लेकिन हम अपने विकास से मतलब है,
हमारी बत्रा कॉलोनी में इसी 4,000 विकास को लेकर अगर आपको ये कहा जाए, आप विधायक को 10 में से कितने नंबर देंगे? अब विधायक को क्या नंबर दें हम तो किसी कोई नंबर नहीं दे रहे जब हमारी कोई सुनाई ही नहीं हो रही। विधायक साहब के नंबर मैं बताऊं, हर 20वें घर में शराब बिकती है, सरेआम चौक चौराहों पे। ये तरक्की तो हमारे विधायक साहब ने, बीजेपी सरकार ने हमारी कॉलोनी में है। इतने पीने वाले नहीं होंगे जितने यहाँ पे खुरते हैं। किसी को शक इसके लिए तो एसपी साहब बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं। बैठे तो सब, मैं आपको बता तो रहा था, मैं बता तो रहा हूँ। मैं अगर बोलूंगा तो मेरा इलाज हो जाएगा, उनका कोई इलाज नहीं होगा। अभी आम जनता को थोड़ी बोलेगी इस चीज को, कौन बोलेगा? अगर किसी को शक सुबह शाम को 6 बजे आके देखो, फिर रेड क्रॉस नहीं हो, दिल्ली का रेड क्रॉस है, ऐसा माहौल हो जाता है। शाम को कभी आप आके ट्राई करो। मेन कॉलोनी का जो मेन चौक है, गरोर चौक, मेन चौक, अहम चौक जो है, इस कॉलोनी का चांदनी चौक जिसको कह सकते हैं, वहाँ पे शराब बिक रही है और अवैध रूप से सरेआम बिक रही है। बहन बच्चियों का आना जाना तो बड़ा। समस्याएं बिजली पानी को लेकर ही नहीं, यहाँ पर अश्लील जो काम है, वैश्यावृत्ति तक के जो हैं वो यहाँ पर खेल चल रहा है। ऐसा कुछ जो है यहाँ से निकल कर आया है। बिजली पानी स्वास्थ्य ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं। इसके अलावा एक और हमारे साथ बुद्धिजीवी हैं, हमारे अंकल जी। बात करते हैं सर, यहाँ पर आप गांव से आते हैं शहर में, और शहर की एक तस्वीर ऐसी होती है कि शहर में जाने के बाद गांव से अच्छी सुविधा मिलेगी। क्या लगता है आपको गांव से अच्छी सुविधा है, नहीं है? यहाँ ज़्यादा परेशान है, गांव में ठीक ठाक है? क्या लगता है? गांव में ठीक लगे मैंने, जैसे कि और तो लाइट की भी पूरी समस्या है। गांव में तो अपना 24 घंटे लाइट तो है। अच्छा, हाँ, 1 सेकंड भी बाधन का मतलब नहीं। और तो मैंने 12 घंटे कट लग पीछे डाल का काम हो रहा है। गर्मी में हमारे बढ़िया में तो पेट से लेकर चोटी लग पसीना भी नहीं सूखता। वहाँ जामनी में ठीक है? हाँ, बहुत 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे लाइट है। तो यहाँ तो आप नहीं 12 घंटे भी, मन 24 घंटे भी नहीं आवे। और कुछ इन्होंने लोगों ने बताया कि पीने के पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है, बारिश में यहाँ नदी बन जाती है, कुछ इस प्रकार की। हाँ बिल्कुल, गलिया में तो सरिया में पानी भर जाएगा। ठीक कह रहे हैं ये? हाँ, इस बात में ठीक कह रहे। चलो, विधानसभा चुनाव आ रहा है, कुछ सलाह दोगे इनको? क्या कहने जा रहे हैं आप? मतलब वही होना चाहिए, बदलना चाहिए? क्या दिमाग क्या काम करता है? भाई हमारा तो दिमाग इतना काम करता नहीं, बस नहीं सोचो। हाँ, अगर जो सा भी बढ़िया काम करे नहीं वो आ जाए तो बढ़िया। ये बढ़िया काम का तो कर लेंगे जब पता लगेगा, जब कर लेंगे। हाँ। तो क्या कर, अब आदमी ने व्रत का पता लगा भी कैसा आदमी क्या पता है, लग गया बिना व्रत के। लेकिन जो व्रत लिया, जो आदमी पता है जिस चीज का, भाई यू व्रते हुए आदमी है, उसको अगर ले आए तो क्या रहेगा? बढ़िया रह जाएगा व्रते हुए आदमी को। हाँ हाँ, कुछ कहना चाहोगे भाई साहब इस कॉलोनी के बारे में? छोड़ दो। मैं राजेश शर्मा एडवोकेट बत्रा कॉलोनी से ही हूँ। जी जी। आपने पहली बात पूछी थी अंकल जियों से कि बारिश के पानी में यहाँ समस्या क्या है। सबसे मेन समस्या ये जो मेन चौराहा है यहाँ सबसे डाउन है, और यहाँ बारिश के मौसम में 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है, जिसके बारे में हमारे एमसी से सबसे कंप्लेंट कर चुके हम, जिसका आज तक कोई हल समाधान नहीं लिखित में कंप्लेंट, मौखिक में? मौखिक में भी हुई है, लिखित में भी हुई है, वीडियो भी हमने उनके डाल ली है उनके पास। ठीक है। दूसरी समस्या मेन आ जाती पानी की। पानी का जो है, आज भी आप देखोगे अगर बारिश आ गई है तो बिल्कुल गंदा पानी आएगा। कॉलोनी में 50% आबादी जो है, जो आज पेट की समस्याओं से, बीमारियों से जूझ रही है। ये एक रियलिटी है, रियल फैक्ट है। मैं आपको रोक रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं। जब गंदा पानी आया है तो आपने कितनी एप्लीकेशन जो है पब्लिक हेल्थ को दी है? पब्लिक हेल्थ को शायद मैंने नहीं दी है। देनी चाहिए ना। अब एमसी नहीं सुन रहे हैं, विधायक नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुनी है, पब्लिक हेल्थ में नहीं दी गई है। और मैं, हो सकता है मेरे किसी और भाई ने दी होगी, बट आज तक उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ है। ठीक है। इसके अलावा कोई और समस्या यहाँ जो सबसे समस्याएं तो मेन तो क्या होती है, आम जीवन आम आदमी के लिए क्या है, पानी। ठीक है। लाइट आजकल जो है समस्या कह लो उसको, हम जो मर्जी कह लें, भाग जाती है रात में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लाइट नहीं आती है। ये भी मेन समस्या है, बिजली की समस्या है। कोई स्कूल वगैरह हेल्थ का यहाँ पे एक सेंटर भी है, वहाँ दवाई कभी ली, कभी हेल्थ सेंटर में भी नहीं, हम कभी नहीं गए। सीएससी सेंटर है, एमसी चौक पे है। सीएचसी है, सीएचसी तो बड़ा होता है। सीएचसी है सर, पीएचसी जो भी है, पीएचसी है। ठीक है। हम कभी उधर गए नहीं है, वो लोग कभी इधर घूमे नहीं है भाई, पब्लिक के लिए कोई दवाइयाँ या किसी तरह की कोई आपूर्ति की जा रही हो,
इस टाइप का कभी आज तक कोई फंक्शन देखने को नहीं मिला उनकी तरफ से, ये एक सच्चाई है। तो समस्याएं बत्रा कॉलोनी है बिल्कुल। अगर विधायक और सांसद की बात करें तो बिल्कुल 1 किलोमीटर का सफर पड़ेगा। मॉडल टाउन में सांसद जी रहते हैं और विधायक भी उनके पास ही रहते हैं, लेकिन ये बत्रा कॉलोनी के लोगों का कहना है कि दोनों ही महोदय आज तक यहाँ पर 5 साल में नहीं आए हैं। ऐसा होने से यहाँ पर तमाम समस्याएं जो हैं वो जस की तस है। हालांकि मर्रम पट्टी जरूर लगाई गई है, जो गली है उसको बनाया गया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से सलाह से जो है वो नहीं बनाया गया, ऐसा कुछ कहना है। और अगले जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इनमें कुछों ने कहा है कि हम जो है वोट की चोट से जरूर इसका जवाब देंगे। तो आपकी अपनी क्या राय है, वो अपनी राय जरूर अपनी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपसे दूसरी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।